हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर और कॉमर्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में एग्रीकल्चर और ट्रेड का जो काम होता था उसको जानने के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेस मौजूद हैं। एग्रीकल्चर के काम के शुरू होने से पहले आदि मानव पूरी तरह से हंटर और गैदरर था, लेकिन एग्रीकल्चर की शुरुआत होने से फार्मिंग करने के साथ साथ उसने अलग अलग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया। इसका एक फायदा यह हुआ कि अब आदि मानव सेटलमेंट का डेवलपमेंट कर सका। अब वो सेटल्ड लाइफ जी सकता था, उसके पास अपनी फैमिली होती थी और फैमिली से सोसाइटी और अलग अलग कम्युनिटीज भी डेवलप हुई। एग्रीकल्चर के साथ ही डिवीजन ऑफ लेबर की भी शुरुआत हुई, क्योंकि अब स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ने लग गई। इसी कारण से बहुत सारे लोग गवर्नेंस के काम में लग गए, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने लगे, कई सारे लोग एजुकेशन और राइटिंग के काम में लग गए और बहुत सारे लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन में लग गए। तो ये जो एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं। उसके बाद हम एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ने के लिए, और हम उस जमाने के इंस्क्रिप्शंस, आर्ट्स और आइकोनोग्राफी को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के बारे में। तो कई जगहों पे जो एक्सकेवेशंस हुई हैं, तो वहां से बहुत सारी एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट्स मिली हैं, जैसे प्लाउज, सिकल्स और कंटेनर्स भी, जिसमें कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखे जाते थे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास मेसोपोटामिया के उर और एरेडू सिटी का, जहां जब एक्सकेवेशन हुए तो वहां से हमें प्लाउज और सिकल्स मिले हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो एंशिएंट टेक्स्ट का है। एंशिएंट टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वहां हमें फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में, वो लोग सॉइल किस तरह से मैनेज करते थे, और यदि फसलों में कीड़े लग जाते थे तो पेस्ट कंट्रोल किस तरह से होता था, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। इस संबंध में दो बुक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हेसियड का वर्क्स एंड डेज। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस समय की जो फार्मिंग टेक्निक्स थी और सीजन बेस्ड जो एग्रीकल्चरल रोटेशन होता था, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और यदि आप एपिक ऑफ गिलगमेश पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगता है कि उस जमाने में ब्रेड और बियर, ये दोनों बहुत ही स्टेपल फूड हुआ करते थे। तीसरा जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। जैसे उस समय जो सर्वे होते थे उनका रिकॉर्ड्स हमारे पास है, और साथ ही हमारे पास टैक्स रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में चीजें बहुत ही क्लैरिटी के साथ लिखी हुई हैं कि उस समय लैंड यूज कैसे होता था, क्रॉप यील्डिंग कैसे की जाती थी, या फिर किस तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस, आर्ट्स एंड आइकोनोग्राफी का। देखिए, पुराने जमाने के जो पेंटिंग्स हैं, वहां के जो स्कल्पचर्स हैं या फिर जो मुराल्स हैं, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस जमाने में किस तरह से फार्मिंग टेक्निक यूज की जाती थी। जैसे मेसोपोटामिया में जब हमें एक
कार्विंग देखने को मिली तो उससे हमें पता लगा कि वहां पर खेती करने के लिए ऑक्स का इस्तेमाल होता था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक थी। अब हम ये बात करें कि एग्रीकल्चर से ट्रेड की तरफ हम कैसे बढ़े। तो देखिए, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था और बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, लेकिन जब हमारे पास सरप्लस होने लगा, स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो फिर ट्रेडिंग का काम होना शुरू हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे इनोवेशंस हुए, जैसे स्लेज बनना शुरू हुआ, व्हील्स का आविष्कार हुआ, सेल्स वाले बोट बनने लगे। तो इन चीजों से जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो बहुत आसान हो गया और ट्रांसपोर्टेशन की आसानी की वजह से ट्रेड भी काफी बढ़ा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, तो हमारी सोसाइटी भी काफी कॉम्प्लेक्स होने लग गई और सोसाइटीज में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत भी पड़ने लग गई। लेकिन लोग इंटरडिपेंडेंट तब भी थे और अब भी हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। इस कारण से ट्रेड को ज्यादा बूस्ट मिला। आप इस मैप को देख सकते हैं, ये मेसोपोटामिया का मैप है, लेकिन ये जो लाल रेखाएं आप देख रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग पैटर्न क्या था ईस्ट से वेस्ट, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। साथ ही अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आपको उन आइटम्स के बारे में जानकारी मिलती है जिन चीजों का व्यापार एंशिएंट टाइम में होता था। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ट्रेडिंग जो होती थी उसके लिए हमारे पास कौन से सोर्सेस हैं। तो मेनली दो सोर्स हमारे पास है, एक है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का सोर्स और दूसरा है हमारे पास कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में जो चीजें मिली हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें जैसे कॉइन्स, पॉटरीज, बहुत सारे एग्जॉटिक गुड्स, सील्स, इस तरह की चीजें जब एक्सकेवेशन में मिली और जब उनको स्टडी किया गया तो एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि कॉइन से हमें यह पता लग गया कि इसका इस्तेमाल करेंसी के तौर पे किया जा रहा था और साथ ही अलग अलग रीजन्स के बीच जो एक इंटरकनेक्शन था उसकी भी समझ कॉइन्स के मिलने से डेवलप होती है। ऐसे ही जो पॉटरी वेसल्स हैं, अगर इनको हम देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि उस समय अलग अलग रीजन्स के बीच सिर्फ ट्रेड नहीं होता था बल्कि कल्चरल एक्सचेंजेस भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी जब मेसोपोटामिया में मिली या फिर ओमान में मिली और वहां का कॉपर जब हड़प्पा में मिला, तो इससे हमें यह पता लगता है कि किस तरह से एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार चल रहा था। इसी तरह से जब इंडस वैली के सील को जब दूसरे रीजन में देखा गया तो इससे यह पता चला कि इस ट्रेड को करने वाला कौन था, कोई भी सामान कौन भेज रहा था, किसको भेज रहा था, एड्रेस क्या था, आइटम्स क्या थी। तो इन सब चीजों के बारे में सील से हमें जानकारी मिल जाती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्स है वो है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स का। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है लेटर्स और तीसरा है अकाउंट्स बाय एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो जैसे लेटर से हमें यह पता लगता था कि दो पक्षों के बीच किस तरह ट्रेडिंग हो रही है और किन किन चीजों की ट्रेडिंग हो रही है, उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाए। और अगर हम अकाउंट की बात करें तो एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से ट्रेड रूट्स थे जहां से यह व्यापार हो रहा था और कौन सी कमोडिटीज थी जिनकी ट्रेडिंग हो रही थी, और साथ में सबसे बड़ा फायदा जो इनका है वो ये है कि हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाता है ट्रेड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि एंशिएंट टाइम्स के ट्रेड
और एग्रीकल्चर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी उसको आपने ठीक से समझा होगा। इसके बेसिस पे आपके लिए एक टास्क है। पहला कि एंशिएंट टाइम्स में किस तरह के एग्रीकल्चरल टूल्स यूज होते थे उनके बारे में पता करना है, और दूसरा टाइमली कम्युनिकेशन में लेटर का क्या इंपॉर्टेंस होता था इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।